नमस्कार, मैं सोनल। आज हम अध्ययन करेंगे पंच महायज्ञ का। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ का पूर्ण साम्राज्य है। इसका सर्वांगीण एवं संपूर्ण विवेचन श्रोत तथा ग्राह्य सूत्रों की सहायता से प्राप्त होता है। यज्ञ द्वारा ही मनुष्य समाज और विभिन्न समूहों की उत्पत्ति हुई और यज्ञ द्वारा मनुष्य केवल अपने जीवन के अभिप्राय की ही पूर्ति नहीं करता, अपितु उसके द्वारा परमात्मा के अनेक रूपों का समन्वय करता हुआ उसकी एकता का साक्षात्कार करता है। सृष्टि और इसके संचालन का भारतीय प्रतीक यज्ञ हैं। गृहस्थ के यज्ञ संबंधी सामाजिक व सार्वजनिक कर्तव्य दो श्रेणियों में विभक्त हैं। प्रथम प्रतिदिन के, द्वितीय अवसर विशेष के। प्रथम समूह में पंच महायज्ञों की गणना की जाती है और द्वितीय के अंतर्गत पाक, हवि तथा सोम यज्ञ आते हैं। प्रतिदिन किए जाने वाले यज्ञों में पंच महायज्ञों का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक काल में इन 5 दैनिक यज्ञों का बड़ा बोलबाला था। ये पंच महायज्ञ विशालकाय यज्ञों के समान हैं। इन पंच महायज्ञों का अब हम संक्षिप्त में अध्ययन करते हैं। ब्रह्मयज्ञ। इस यज्ञ द्वारा मनुष्य अपने प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा और आदर प्रकट करता था। ऐसा करने पर मनुष्य उन ऋषियों के स्मरण करने से वेद मंत्रों का पाठ करता था। इस प्रकार इस यज्ञ में वेद के अध्ययन तथा अध्यापन द्वारा ज्ञान वृद्धि का समावेश हो जाता है। इस यज्ञ को नियमित रूप से करने वाले व्यक्ति अपने देश का, अपनी जाति एवं समस्त मानव जाति का कल्याण करके अमरत्व को प्राप्त हो गए हैं। पितृयज्ञ। दैनिक जीवन में कलह एवं झंझटों को दूर करने के लिए प्राचीन ऋषियों ने पितृयज्ञ का विधान किया था, जिसे पारिवारिक जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत किया जा सके। इस यज्ञ के अंतर्गत मनुष्य पितरों अर्थात मृत पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता था। ऐसा विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति पर पितरों के भी ऋण हैं। यह ऋण पितृयज्ञ के संपादन के बाद ही समाप्त होता था। पितरों का तर्पण, बलिहरण, श्राद्ध आदि पितृयज्ञ के अंतर्गत संपन्न किए जाते हैं। देवयज्ञ। इस यज्ञ में देवताओं का पूजन अर्चन किया जाता था तथा बलि और अग्नि में आहुति देकर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती थी। प्राय यह विश्वास किया जाता रहा है कि गृहस्थ के पास जो भी सुख सुविधाओं के साधन हैं वे सब ईश्वर प्रदत्त हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह देवताओं के प्रति आभारी रहे। इस यज्ञ में आहुति और बलि प्रदान करने का विधान था। आहुति प्रदान करने से मनुष्य का कल्याण होता था। विधि पूर्वक अग्नि में छोड़ी गई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है। सूर्य से वृष्टि, वृष्टि से अन्न और अन्न से प्रजा का कल्याण होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी दैनिक हवन करना उचित है, क्योंकि इससे वायु की शुद्धि होकर वातावरण के दोष नष्ट हो जाते हैं। भूत यज्ञ। इसे बलि वैश्वदेव भी कहते हैं। बलि वैश्वदेव करने की विधि यह है कि जो कुछ भोजन बना है उसमें से थोड़ा सा लेकर पाकशाला की अग्नि में डालना चाहिए तथा कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद दाल, भात, रोटी आदि लेकर 6 भाग भूमि पर रखें और इन्हें कुत्ता, पतित, श्वेपच, वायस, कृमि आदि को दें। इसमें निराधार या अन्य किसी कारण से स्वउदर निर्वाह करने में असमर्थ प्राणियों की भोजन आदि से सहायता करने का भाव है। नृयज्ञ। इसे अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। अतिथि सत्कार करना गृहस्थ का प्रधान धर्म माना गया है। सामाजिक, आत्मिक और नैतिक दृष्टि से इस यज्ञ का अत्यधिक महत्व है। इस यज्ञ का तात्पर्य है कि प्रत्येक गृहस्थ अतिथियों के प्रति भी अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों को समझे। अतिथि चाहे किसी भी जाति का क्यों न हो, उसे अतिथि एवं सत्कार योग्य माना गया है। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि को देवता माना गया था। उसके लिए कहा गया है कि वह गृहस्थ का भोजन नहीं करता, अपितु उसके पापों का भक्षण करता है। इस प्रकार इन पंच महायज्ञ के सिद्धांत ने गृहस्थ को प्रत्येक दृष्टि से उन्नतशील बनाने की चेष्टा की है। नैतिक और धार्मिक धरातल पर स्थित ये पंच महायज्ञ जीवन के सांस्कृतिक पक्ष को विकसित करने वाले थे। इसी से जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त होता था।